चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले क्या हुआ करता था। भारत को तो रूस से तेल खरीद करके लाना पड़ता था और अभी जस्ट उल्टा हो गया है। रूस को भारत से ही तेल खरीदना पड़ रहा है। अब इसमें फैक्ट वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो गया। क्या रूस के पास जितना तेल था सारा तेल खत्म हो गया, या तो फिर रूस और यूक्रेन के बीच कोई मामला चल रहा है, जबकि रूस कच्चा तेल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश था। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए हम लोग इन्हीं सब के बारे में आज जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूस को भारत से पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना होगा कि रूस के पास क्या है। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, कच्चा तेल उत्पादक देश है। मतलब रूस में सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन होता है। अब क्वेश्चन ये आती है, जब कच्चा तेल का उत्पादन उसके पास ज्यादा होता है तो कच्चा तेल तो उसके पास बहुत ज्यादा है, फिर दिक्कतें क्या हो रही है, फिर भारत से क्यों खरीदना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर दिक्कत क्या होगी। तो रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है, और युद्ध में क्या हुआ ना, यूक्रेन ने रूस का जो रिफाइनरिंग जो फैक्ट्रियां थी, जहां पर रिफाइनरी फैक्ट्रियां क्या होता है, थोड़ा सा समझना है। रिफाइनरी फैक्ट्रियां होता है जो कच्चा तेल को पेट्रोल में बदलता है। कच्चा तेल डायरेक्ट यूज नहीं होता है, उसको पेट्रोल या डीजल में बदलना पड़ता है। तो उसकी जो रिफाइनरिंग थी फैक्ट्रियां थी, उस पर उन्होंने, यूक्रेन ने मिसाइल मार दिया, ड्रोन मार दिया, जिससे उसकी बहुत सारी रिफाइनरी फैक्ट्रियां प्रभावित हो गई है। और प्रभावित हो गई है, इसी वजह से वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सामना करना पड़ रहा है। तो सीधी बात इससे पता चलती है कि रूस के पास कच्चा तेल तो है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन कच्चा तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल या डीजल बनाने वाली रिफाइनरी फैक्ट्रियां में दिक्कत हो गई है, क्योंकि उस पर हमला कर दिया गया है और वो प्रभावित हो गया है। अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा है, इतना ज्यादा पड़ा है कि रूस में कई कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। और बहुत सारे पेट्रोल पंप पे तो ऐसा हो गया है ना कि वहां पर तेल में तेल का सप्लाई में ही कमी आ गया है, तेल का सप्लाई में ही कमी आ गया है। तो ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बन रही है कि आखिर भारत क्या कर सकता है, भारत क्यों मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। तो नॉर्मली समझना कि भारत जो है ना, रिफाइनरिंग करने वाली सबसे बड़ी देश है, बहुत बड़ी देश है। मतलब रिफाइनरी फैक्ट्रियां बहुत बड़ी है यहाँ भारत के पास है। तो क्या होता है ना कि भारत के पास बहुत बड़ी रिफाइनरियां हैं। हम क्या करते हैं, रूस से कच्चा तेल सस्ता में खरीद लेते हैं, रूस हमें कच्चा तेल सस्ता में दे देता है, और उसी कच्चा तेल को हम लोग प्रोसेस करके, यानी भारत प्रोसेस करके उसको पेट्रोल या डीजल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। तो भारत के पास पेट्रोल बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत रूस को पेट्रोल हो गया या फिर गैसोलीन हो गया आसानी से उसको भेज सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रूस तेल बनाने वाला बड़ा देश है, लेकिन भारत तेल को प्रोसेस करके डीजल या फिर पेट्रोल बनाने वाला बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो अभी रूस के पास कच्चा तेल तो है बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन जो कि पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कच्चा तेल से प्रोसेस करके पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो प्रभावित हो गया है। इसी वजह से वहां पर तेल की कमी हो गई है, इसी वजह से उसे भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, वो हमारे भाई 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 के समान है, तो हमें उसकी मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा मदद की है पहले भी। तो देखिए, इससे हम लोग क्या पता चलता है कि रूस के पास तेल का कुआं है और भारत के पास पेट्रोल बनाने का जुगाड़ है। दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए। मतलब एक के पास कुआं ही है पेट्रोल का, सॉरी तेल का, और दूसरे के पास उस कुआं से जो कच्चा तेल प्राप्त होता है उसको पेट्रोल या फिर डीजल में बदलने का तकनीक है। बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम हो गया इसमें। अब इसमें दोस्ती भी एक तरह से बेमिसाल हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे।